नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा हाजिर हुआ हूँ आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेकर के। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन एक बार वापस से चर्चा कर लेते हैं, जैसे अपन ने पहले भी बात की है कि किस किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जो रीजनिंग जो जैसे अपना आरपीएफ एसआई का जो एक फॉर्म निकला हुआ है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, उसमें रीजनिंग 35 मार्क्स की पूछी जाती है। हाँ, और इसी तरह से जैसे ग्रुप डी में जो ओमनिबस टाइप के पेपर आते हैं, उसमें भी लगभग 30 मार्क्स की रीजनिंग रहती है। और ठीक इसी तरीके से जैसे अपना एनटीपीसी की जो वैकेंसीज होती हैं, उसमें जो मेंस का जो एग्जाम होता है 120 मार्क्स का, उसमें भी 135 मार्क्स की, 120 में से 35 मार्क्स की रीजनिंग रीजनिंग होती है। तो आप देख पा रहे हैं एएलपी में भी मतलब सभी में अच्छा खासा वेटेज रखता है रीजनिंग। और सबसे इजी सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, सबसे अच्छा स्कोर करने का मौका होता है रीजनिंग। अगर आपको अपनी जगह निश्चित सुनिश्चित करनी है तो आपके पास यह है कि आपको रीजनिंग में से फुल मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको बस एक काम करना होता है कि पूरा फोकस क्लास पे लगाना होता है, पूरा ध्यान कंसेप्ट पे लगाना होता है, इधर उधर की बातों को छोड़ना होता है और अपने दिमाग को जितने ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन तुम्हें करा रहा हूँ, तुम्हें मेरे बताने का इंतजार किए बिना खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जितना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना आपको सोचने समझने की तार्किक क्षमता आपकी बढ़ेगी। तो कोडिंग डिकोडिंग का मुख्य इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन ये साबित नहीं करना है कुछ, ये सिर्फ आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आप कितना क्विक रेस्पॉन्स करते हैं, कि आपका रेस्पॉन्स कैसा है, किसी चीज को लेकर के आप कितना जल्दी रेस्पॉन्स करते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन मतलब पूछे ही जाते हैं जनरली मेंस वगैरह के एग्जाम में किसी में, और 3 तो मानकर ही चलिए, वैसे 3 से 5 पूछे जाते हैं, लेकिन आपकी किस्मत थोड़ी खराब रही तो 2 या 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से। ये बिल्कुल फ्री के नंबर है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की, ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। आपको देखिएगा, आप करेंगे 1-2 दिन प्रैक्टिस तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत ईजी है, ये तो पढ़ने की चीज है। लेकिन ये सोच करके आप रह जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पढ़ना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो इसमें अपन स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो जैसे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्या होता है, एक होता है लेटर टाइप में, फिर लेटर काउंटिंग टाइप में, फिर सीरीज टाइप में, अलग अलग चलता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या होता है, अगर अपने को लेटर या अल्फाबेट्स कोडिंग, अब ये अल्फाबेट या लेटर कोडिंग करने के लिए अपने को सबसे पहले अल्फाबेट्स की पोजीशंस अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे ए, इसकी पोजीशन 1 होती है, बी की 2, सी 3, डी 4, ई 5, 6, 7, 8, आई की 9, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब ये आप सभी को बचपन से पता है कि इंग्लिश लेटर्स में टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं, लेकिन आपको गिनना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर होता है। अगर आपसे तुरंत पूछा जाए कि एम किस पोजीशन पर, आपके मुंह से निकलना चाहिए 13। आपसे पूछा जाए आर किस पोजीशन पर, तुरंत निकलना चाहिए 18। आपसे पीछे पूछा जाए कि टी किस पोजीशन पर आता है, तुरंत निकले 20।
तो इस तरीके से आपको रटा हुआ होना चाहिए कि W23 पर आता है, B22 पर आता है, N14 पर आता है। ये सब चीजें आपको मुंह जुबानी होनी चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी और कुछ चीजें आपको ये उतार लीजिएगा आप कॉपी में आराम से। मैं लिख देता हूं बगल में। इसमें कुछ कुछ चीजें अपने को ध्यान रखने की हैं, जैसे ये है E J O T और ये Y। हाँ, इधर लिख देता हूं मैं इजोटी। बोलो इजोटी, इजोटी, इजोटी। हाँ, तो इजोटी याद रखना अपने को, इजोटी। इजोटी क्या? 5, 10, 15, 20, 25। तो ये आपको याद रखना इजोटी, 5, 10, 15, 20, 25। अब जैसा क्या ABCD 4, ये तो सबको याद रहते हैं कि 3 4, ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो 5 पे ई है, JOTY, ई जोटी 10 15। जैसे अब आपको पूरा याद रखना थोड़ा टिपिकल होता है, तो जे को याद रखा आपने, तो अगल बगल वाले अपने आप दिमाग में आ जाएंगे। इसके अगल बगल वाले बीच वाले दिमाग में, इससे अगल बगल वाले दिमाग में, इससे भी वैसे सेम, सो ऑन। फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ जैसे याद रखना हो। ABCD तो सबको रहेगा 4, ई जो टी ई उसमें आ गया। एफ, एफ से मतलब फिक्स, 6 6 6 याद रहेगा, 6 6। जी देखिए, जी अपन कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो इसके अंदर दिख रहा है अपने को क्या है? 7। जी की पोजीशन क्या होती है? 7। ऐसी अपन जी के बाद में आता है एच। एच अपन कैसे लिखते हैं? एच, अगर मैं इसको ये कर दूं, क्या बन जाएगा? 8। तो वैसे एच का 8। अब 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी। आई, आई अपन ऐसे भी लिख देते हैं, आई। ये क्या है? नो। जैसे कहते हैं आई एम गोइंग, आपने देखा होगा ऐसे आई को लिखते हैं लोग। ये आई, आई का पोजीशन क्या है? नो। 10 पे कौन आएगा? जे। अब जे के तुरंत बाद के, क्योंकि है ना, तो क्योंकि जे का क्या मतलब क्या होता है? जैक। जैक होता है गुलाम, अपन पत्ते खेलते हैं ना, और वो गुलाम किसके साथ रहेगा? बादशाह के साथ। के, जे के। अब आपको इसके बाद में सिर्फ एम एन हमेशा साथ में रहता है, आपको याद रखना है। अगर कोई राजस्थान जयपुर निवासी है तो उसको मालवी नगर याद रहता होगा, बहुत बढ़िया इलाका है, बढ़िया घूमने में मजा आता है। वो एम एन, ये हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे ऑपोजिट वर्ड की बात आएगी, तब एक दूसरे के ऑपोजिट भी है और हमेशा साथ में भी रहते हैं। पोजीशन 13 14 है, लेकिन अपन इसके बाद में ऑपोजिट वर्ड भी पढ़ेंगे। ऑपोजिट वर्ड में भी एक दूसरे के आते हैं, मतलब मालवीय नगर, ये आपको हमेशा याद रहता है। अगर जयपुर वासी तो कभी नहीं भूलेगा, लेकिन अगर कहीं और के भी हैं तो आप ये देख लीजिए, आपको ये चीजें दिमाग में बिठानी है। EJOTY, ईओटी तो आपको याद रखना ही है। सब इनके इर्द गिर्द इसके पहले के 4 आपको याद ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 5वां ये हो ही गया, ईओटी आप रट लेंगे। 6 पे क्या करना है अपने को? फिक्स 6। एफ लिखते हैं, एफ का मतलब फिक्स 6। जहां पे भी एफ लिखा हुआ है दिमाग में फिक्स 6 आना चाहिए। जहां भी जी लिखा हुआ है, ये 7 अपने को दिख जाना, 7 अपने को दिख जाना चाहिए। जहां पर भी एच लिखा हुआ है, अपने को अपने आप दिमाग में 8 बन जाना चाहिए। जहां पे भी आई लिखा हुआ है, नो, आई ऐसे तो लिखते ना, और उसके बाद फिर जे। 10 तक तो इजीली याद हो गया है। उसके बाद में अपने को बस थोड़ा सा KL 2 याद रखना है, क्योंकि जे के साथ में किंग हमेशा रहता है। देखिए, जे, के और क्यू, इनका रिलेशन क्या है? अपन खेलते हैं ताश पत्ती वगैरह, सब खेलते हैं, सब जानते हैं। ये गुलाम होता है, गुलाम का पत्ता होता है 10 चीज से बड़ा। ये अपना किंग होता है, ये अपनी क्वीन होती है। ठीक है, तो जब भी ऑपोजिट की बात करेंगे गुलाम के, ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड की तो ये ऑपोजिट है। और जब भी साथी की बात करेंगे तो राजा साथी है, क्योंकि लड़की तो हमेशा ऑपोजिट ही है, समझ रहे हैं आप? तो बाकी हमेशा राजा साथ में रहता है। तो जे के बाद में क्या आएगा? उसके बाद एम एन हमेशा साथ में रहता है, L 12 है, एम एन। ठीक है, उसके बाद में वापस से आ गया O। ठीक है, O 15। अब अपने ये क्यों याद किया है स्पेशली? क्योंकि इससे अगल बगल अपने को मान लो कोई पूछ लेता है P का पोजीशन बताइए, तो आप पूरे 26 गिनने से अच्छा है आप इजोटी गिने, और आप देखेंगे ओ के तुरंत बाद पी आता है। अगर आपको पता है O 15 तो आप P 16 कर देंगे, नहीं तो आप ABCD E F टोटल करेंगे। लेकिन अगर आपको ओ पता है कि 15 पे O आता है, O की पोजीशन 15 है, इससे अपन ने याद कर लिया। तो P जस्ट बाद वाला है 16 है। और क्यू से याद रखेंगे अपन, क्यू जब भी लिखा है
बोले क्वेश्चन नंबर 17, 17 पे खतरा। क्वेश्चन नंबर 17 हमेशा याद रहता है, ठीक है। अब क्यू के बाद में आता है आर। आर होता है रेड लाइट एरिया, और यहाँ पे रेड लाइट एरिया में जाने की सही एज क्या है? 18 प्लस। मतलब जब तक आप 18 के नहीं हुए तब तक आप रेड लाइट एरिया में नहीं जा सकते, आप एडल्ट नहीं हो तब तक। तो 18, 18। अब जैसे अपने को 20 तो याद है ही, टी, तो इससे जस्ट पहले आता है 19। हाँ, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, T20। T20 मैच होता है आजकल, वनडे टेस्ट मैच कौन देखता है? T20, 19-20, ठीक है। हम आपको ये बता देंगे, पहले आप ये पूरा उतार लीजिए अच्छे से। इजोटी याद रख लीजिएगा, 5, 10, 15, 20, 25, EJOTY, इजोटी। आपको लग रहा है कि सर ये ट्रिक काम नहीं आएगी, नहीं आएगी, लेकिन आप देख लीजिए, अगर कोई और ट्रिक अगर मुझे आती है हम आपको बताते हैं, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं जो हमें आता है। और देखिए आप हमसे पूछ लीजिए, हम बिना देखे बता देंगे। W23 पे आता है, X24 पे आता है, M13 पे आता है, J10 पे आता है, G7 पे आता है। देखिए मतलब क्यों बता दे रहे हैं, क्योंकि आप 5-6 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना इन चीजों की, अपने आप आपको चीजें याद हो जाएंगी। ईजोटी आपको याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सब इर्द गिर्द घूमता है इसके। आई आपको पोजीशन याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बिल्कुल। डब्ल्यू देखो ना, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप पॉइंट कितने हैं? 1, 2, 3 है, तो इसका इसलिए 2 और 3 लिख दिए, 3 लिख दिए इंपॉर्टेंट। डी में क्या है? 1 और 2 है, तो 22 लिख दिए, ठीक है। यू होता है यू, ठीक है। आप पहले ये उतार लीजिए पूरा, फिर मैं आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक और लिख कर बता दूंगा ट्रिक्स सामने, वो भी उतार लीजिएगा, ठीक है। पहले उतार लीजिए, ठीक है। आई होप आप पोज करके उतार लेंगे, ठीक है। तो अपन ने सारे अल्फाबेट्स ABCD पूरे 26 तक याद करने हैं, एक जोटी याद रखना है। अब जो मैं आपको बता रहा था, जो भी मैं लिख रहा था, मिटा रहा था, तो एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो जैसे अब जो जो चीजें याद रखनी, ABCD 4 लेटर, 4 तो आप याद रखेंगे अल्फाबेट। पांचवा देखिए वही वापस से लिख देते हैं, ई जो टी, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25 याद रखेंगे, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए आप जो इंपॉर्टेंट है, 5 तक तो यहाँ अपने को ABCD 4 याद है, 5 ई है, 6 से अपन शुरू करते हैं। याद रख लेना, लिख लेना, 6, 6, ठीक है। जी, ये देखिए इनबिल्ट 7, ठीक है, ठीक है। जी, H, अब ये अपना H है, इसको अपन रिमाइंड रखने के लिए H, ये था अपना H, इसको अपन ने नीचे से यूं मिला दिया, इधर से यूं मिला दिया, क्या बन गया? 8। आई, आई को अपन क्या करते हैं? वी कैन राइट आई, मीन्स नो पोजिशन, इजोटी। जे आया, जे हो गया अपना 10 फ्रॉम इजोटी। जे, जे अब वो वाला गुलाम है तो राजा भी होगा। जे के तुरंत बाद के 11, और राजा को क्या हुआ? रानी से राजा आया, तो राजा को क्या होगा? प्यार, लव। इसके बाद में कुछ भी नहीं है, मालूम नगर, MN हमेशा साथ में रहता है, जैसे ये MN, ये तो आप साथ में याद रखिए, 13, 14, ठीक है। इसके बाद में O, फिर वही 15, जोटी याद रहेगा आपको, जोटी से है ये तो, ठीक है। तो अभी एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपको ये रटा हुआ होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हमने लिखा और आप भूल गए, नहीं, आपको रट्टा हुआ होना चाहिए। ठीक है। ओ, अब ओ कहते हैं ना ओपी भाई, आजकल कमेंट करते हैं इंस्टाग्राम पे हर जगह पे ओपी भाई, तो ओ के साथ में पी तो फिक्स है, 15 के भाग 16। और फिर क्वेश्चन नंबर 17। अब अपने को रेड लाइट एरिया में जाना है तो उम्र होनी चाहिए कम से कम 18। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इरेज कर लूं? देख लो एक बार स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, 18 तक आपको याद हो जाएंगे, आई होप। आप इस आपको लग रहा है कि इजी है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी आपको कितना समझ में आ जाए, आप अगले दिन भूल जाएंगे। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, रिवाइज कीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और इसके ऊपर क्वेश्चन 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 करेंगे तो 30-40 क्वेश्चन तो और याद रहने लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप पहले इनको याद करें। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं आपको सीधा क्वेश्चन दे दूंगा, तो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया, एक्स वाई जेड जो भी, तो आपको अगर पोजीशन ही नहीं मालूम है कि कौन किस पर होता है, तो आप पोजीशन निकाल तो लेंगे कि गिनेंगे ए बी सी डी ई, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपको सीधा याद रहे। ठीक है, आर हो गया। अब एस टी, आर के बाद में क्या है, अपन रेड लाइट एरिया में गए, कुछ भी किया, उसके बाद में एस टी हमेशा साथ में चलता है, याद रहेगा आपको। ये एस सी एस टी याद रहता ही है, गलत वे में मत लीजिएगा। और एस टी 19 और 20। ठीक है, आप वो कर लीजिए रिमाइंड। देखिए, आप जिस वे में लेना चाहें वो आपकी इच्छा है, वो आपकी चॉइस है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमें जैसा याद रहा, हमें जैसा ठीक लगा, हम उस हिसाब से याद रखें। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे कीजिएगा, एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब 21 से शुरू करते हैं अपन। ये उतार लिया होगा आपने, आई होप। नहीं उतारा तो आप पोज करके आराम से लिखिए। ठीक है, ये तो काफी लेंदी वीडियो हो जाएगा, ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है। इसके बाद देखो, एक युवा आदमी कब होता है, युवा, यू, अपन देखो व्हाट्सएप की दुनिया में जी रहा है, तो व्हाट्सएप में अपन किसी को प्रेम का मतलब मैसेज भी भेजते हैं, तो कभी अपन ये लिखते हैं आई, बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे लिखते हैं। सब क्या कर रहे हैं आजकल, आई एल यू। कुछ लोग वो स्पेलिंग्स इन्वेंट कर दिए, आई एल यू वी, मैंने कहां से सीख कर आया, कौन सी इंग्लिश में लिखा है, और फिर यू, यू। और युवा आजकल ये क्या कर रहा है, यही कर रहा है। और युवा कौन है, जो 21 की एज पार कर गया। पहले क्या था, वो नहीं सुना है, 21 रो छोरो, 18 री छोरी, जल्दी बांधो बिहारी डोरी। मतलब 21 का लड़का और 18 की लड़की, 21 का लड़का और 18 की लड़की, शादी की सही उम्र ये थी पहले। अब तो शायद दोनों की 21-21 कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन ये था, मतलब युवा का मतलब क्या है, 21, तो मतलब यू 21। और यूवी, देखो एक अल्ट्रा वायलेट रेस बोल लो, एक अपना फेवरेट प्लेयर बोल लो यूवी, युवराज पाजी, यूवी। एक्चुअल में तो ये है, लेकिन हम इसको ऐसे लिखते हैं, साइंस के जो स्टूडेंट है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस। तो साथ में तो 21-22 आपको एक याद रहेगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर डब्ल्यू आपको याद रखना है। तो आपको ये तो पता है कि डब्ल्यू हमेशा 20 के बाद आएगा, 20 से 26 के बीच में, क्योंकि टी के बाद में, इनके बाद में, तो आपको इतना पता है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है, जो पहला तो डिजिट दो ही रहेगा। उसके बाद इसके ऊपर टॉप कितना है, 1 2 3, टॉप एरिया है 3। ठीक है, और नहीं तो आप पूरा अगर चाहते हैं क्लेरिफाई करना कि दो क्यों है, देखो बॉटम ये देखते हैं, देखिए जिसे डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, बॉटम कितना है, 2, टॉप कितना है, 3, 23। इसके बाद में आपको आगे याद करने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई जेड, डब्ल्यू बाद में एक्स वाई जेड 24-25-26, एक्स वाई जेड 24-25-26, एक्स वाई जेड 24-25-26। ठीक है, अब आप एक बार सारा ए टू जेड पूरा जो भी लिखाया, जैसे जैसे ट्रिक लिखाई, एक बार, सिर्फ ट्रिक नहीं, ट्रिक से पहले एक बार मैंने कंप्लीटली ए टू जेड 26 के 26 लिखे थे, तो आपको कैसा नोट डाउन करना है, आपको ट्रिक नहीं लिखनी है, पहले आपको
पूरा लिखना है ए से लेकर के जेड तक। ए टू जेड आपको पूरा लिखना है पहले, ठीक है, पूरा विद देयर पोजीशन, इसकी क्या पोजीशन है उसके साथ में पूरा लिखना है। उसके बाद में कि नीचे आप नोट डाल करके ऐसे डाल करके वो ट्रिक मेंशन करें, जो भी बाद में बताई गई थी कि आई का मतलब ये, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एच को 8 था, जो भी वो सब आप अलग से लिखे हैं, लेकिन एक ये पोजीशन था आपको जेन्युइनली जैसे लिखना होगा वैसे लिखना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, जो मैंने आज लिखाया है, अभी लिखाया है, अभी आप बैठ करके 10 मिनट तक उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, उसके बाद मिलेंगे अपन अगली क्लास में। क्योंकि अभी भी हम क्वेश्चंस करवा सकते हैं आपको लगातार, लेकिन देखिए, अगर आपको बेसिक नहीं पता है, आपको किसी की पोजीशंस याद नहीं है, आपको कुछ मालूम नहीं है कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है क्या नहीं होती है, और मैं आपको सीधा क्वेश्चन दे दूं, जैसे क्वेश्चन तो जैसे क्या है, मान लीजिए बी ओ वाई एस, बॉयज क्वेश्चन, है ना, ये है। अब इसको अपन किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको बोल देते हैं कि जैसे मान लीजिए लेटर काउंटिंग का क्वेश्चन है, ये लेटर अल्फाबेट को चेंज करने का होता है, एक काउंटिंग का होता है, दो तरीके से अल्फाबेट्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो पोजीशन चेंज करने का, क्योंकि काउंटिंग, ये काउंटिंग का क्वेश्चन है। जैसे बॉयज को मान लेते हैं, अपन लिखते हैं मान लेते हैं इसको अपन 61 लिखते हैं, तो गर्ल्स को क्या लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन आया, अब आप पहले गिनने बैठोगे ए बी, हाँ भैया चलो बी तो शुरुआत का है, इजी है, हाँ इसको दो लिखते हैं, फिर ओ गिनने बैठोगे ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। अब जैसे आपको मालूम रहेगा, देखो बी दो है, प्लस ओ अपन ने बताया ई जो टी, बताया था ना, ई जो टी, इसकी पोजीशन थी 15, आपको याद रहेगी, सीधा लिखोगे 15, ठीक है। वाई, वाई की पोजीशन 25, प्लस एस की पोजीशन 19। देखिए, अब आपको लगता है कि मेरी ट्रिक अगर काम की नहीं है, तो बताइए मुझे कैसे याद है सर, मैंने कोई भी एबीसीडी लिख के नहीं देखा, कुछ भी करके नहीं देखा, एक बार भी एबीसीडी नहीं, सारी पोजीशन याद है उसी ट्रिक से जो आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का टोटल क्या है, ठीक है, जोड़ के देखिए आप क्या आता है, 9 5 14 5 19 2 21, 2 1 3 2 5 और 6 61, यही आया, मतलब टोटल इसका 61 है। तो मतलब गर्ल्स का क्या होगा, तो गर्ल्स का आंसर क्या आएगा, जी का मतलब है 7, आई का मतलब है 9, आर का मतलब है रेड लाइट एरिया, एल का मतलब है लव 12, और एस का मतलब क्या है 19। अब बताइए, हम जो भी मुझे मन याद है उसी ट्रिक से जो आपको बताया है, रस्ट कीजिए। अब आप इनको जोड़ेंगे, 12 18 30 40 49 और 7 56 और 9 65, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इजी है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा टाइप्स दूसरे भी बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तभी ठीक लगेगी जब आपका जो बेस है वो ठीक होगा। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ज्यादा ऐसा नहीं, ज्यादा टाइम लेंगे, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप ये फटाफट से तैयार करेंगे, जो आपको भी बताया है, जो आपने लिखा है, नोट किया है, और आप 1 घंटे के अंदर इसको याद कर लेंगे, 1 2 घंटे के अंदर, और अगले 2 घंटे में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए।